हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, अब आप मेरी बात सुनिए। उन आर्टिकल्स के कंप्यूटर प्रिंटआउट्स मुझे आज ही मिल जाने चाहिए, आज ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। ओ मिस पटेल, तो फाइनली आपको वक्त मिल गया यहाँ आने का। बैठिए। 12 दिन हो गए आपका इंतजार करते करते। सर आपका मैसेज तो मिल गया था, लेकिन मैं बलदानी में बहुत बिजी थी। मिस पटेल, मेरी सेक्रेटरी बने हुए कितने साल हो गए आपको? 3 साल? झूठ बोलना अभी तक सीखा नहीं आपने? बचपन से आज तक सच बोलने की जो तालीम हासिल की है, उस आदत को जाने में कुछ वक्त तो लगता ही है ना। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपके प्रिंस भुवनेश कैसे हैं? उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब वो तकलीफ में होते हैं तो मुझे याद करते हैं। आपके प्रिंस फिर किसी तकलीफ में हैं? पिछली बार आपने अपने आधे खेत बेचकर 15 लाख प्रिंस को दिए और उसे स्विट्जरलैंड भेज दिया। अब कहाँ भेजने का इरादा है? उसके बारे में और कुछ मत कहना। तुम खेतों की बात करती हो? मैं उस खानदान के लिए अपने आप को बेच सकता हूँ। प्रिंस भुवनेश के अलावा आखिर उस खानदान में बच्चा ही कौन है? All the more reason for me to look after him. 7 पुश्तों से हमारे खानदान ने रॉयल फैमिली की सेवा की है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत। ये जमीन जायदाद उन्हीं की वजह से मिली है। उनके अच्छे दिनों में हम उनके साथ थे। क्या तुम ये चाहती हो कि अब उनके बुरे दिनों में मैं उनको छोड़ के भाग जाऊं? आपने जैसे प्रिंस का अच्छे बुरे दिनों में साथ दिया है, वैसे ही मैं आपका साथ दूंगी। आखिर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाउ बैक टू बिजनेस। प्रिंस भुवनेश जेल में है। जेल में? क्यों? उन पर इल्जाम है कि उन्होंने उनके भाई का यानी प्रिंस जोगी का खून किया है। क्या उन्होंने सचमुच खून किया है? उन्होंने खून किया है या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं जज भी नहीं बनना चाहता। लेकिन 2 खानदान हैं जिनकी वजह से प्रिंस को तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। और मैंने प्रिंस को वचन दिया है कि मैं उन खानदानों को बर्बाद करके रहूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंस की तस्वीर अखबार में छपी है। अब ये होगा। तुम सब समझ लो। ये सारे होटल्स के पास बदतमीजी हो सकती है रोहित। It's so disgusting यार। निकालो जल्दी, निकालो उसको यार। इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी निकालो उसको। हाँ वो भी निकालो। सारे पोस्टर निकालो यार। बड़ी माँ को पता चलने से पहले ये सारे हटवा देने चाहिए यार। सारे पोस्टर निकालो। पेपर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। कमाल है ना बढ़िया।
इन घटिया लोगों की ये हिम्मत बड़ी माँ, होटल के अंदर आकर पोस्टर लगा गए। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें मालूम है ये पोस्टर्स किसने लगाए। बड़ी मैं डोंट माइंड इट, बट जहां तक मेरा ख्याल है ये हरकत मेरा से सिवा और कोई नहीं कर सकता। रोहित, बड़ी माँ वही लोग तो हैं जो आपको और सिंघानी परिवार को हमेशा ही बदनाम करने पर तुले रहते। हमें बदनाम करने के लिए वो अपनी नाक कटवाएंगे। सिर्फ हमें ही बदनाम करना होता तो हसमुख और अंकिता की तस्वीरें न छपती। ये कोई ऐसा दुश्मन है जो सिंघानीस और राजमेरा दोनों का बुरा चाहता है। ऐसा तो एक ही दुश्मन था बड़ी माँ, जोगी, जो मर चुका है, और भुवनेश इस वक्त जेल में है। और ऐसा कौन हो सकता है? वही मैं सोच रही हूँ, हमारी इस तरह की बदनामी से किसे फायदा हो सकता है? हजारों दुश्मनों में से किसी एक को ढूंढ निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हजारों दुश्मन? बड़ी माँ मुझे तो एक दुश्मन नजर नहीं आता। एक तो तुम्हारे वो आदिवासी हैं। ये अलग बात है कि ऐसे पोस्टर्स छपवाना उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन दुश्मन तो है। और फिर सुना है कोई अजीत आनंद है जिससे संजीत ने 1 करोड़ रुपया लिया था और बॉबी उसे वापस भी कराया। बड़ी माँ, आपको तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानती? और फिर निसिल कॉरपोरेशन के बोर्ड के डायरेक्टर्स, पता नहीं उन्हें क्या क्या उम्मीदें दिलाई गई थी। और वो सारे बिजनेसमैन जिनके सिलिकॉन टेंडर्स रिजेक्ट हुए थे, वो भी तो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। और पता नहीं कौन, जिन्हें हम जानते भी नहीं। भुवनेश का कोई साथी भी तो हो सकता है। इसकी तो पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए बड़ी माँ। जरूर करवा, और एफआईआर में ये भी लिखवाना कि ये पोस्टर्स मेरे बेडरूम की खिड़की पे लगे हुए थे। रोहित, तुम आईजी साहब को जरा फोन करो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और बॉबी, जी बड़ी माँ। सिक्योरिटी स्टाफ को डिसमिस करने की धमकी दो कि उनके रहते हुए ये पोस्टर्स हमारे होटल में लगे कैसे। प्लीज। ये नए दुश्मन का पता लगाना ही पड़ेगा। अंकिता कहाँ है? अपने कमरे में। यकीन जानिए, ये सब पढ़कर उसने खुदकुशी नहीं की। इतनी गैरत आजकल की पीढ़ी में कहाँ है। कांति, बेहतर होगा कि तुम अंकिता के पास रहो। बेवकूफी किसी एक पीढ़ी की बपौती नहीं है। आप बेफिक्र रहिए पापा, अंकिता का ख्याल मैं रखूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शरारत किसकी हो सकती है? पता नहीं, दोनों खानदानों को बदनाम करके किसका भला हो सकता है? आग ना होती तो धुआं भी नहीं उठता, और हम मौका न दे तो दूसरे हमारी बुराई करेंगे क्यों? ये आग जिसने भी भड़काई है उसका तो पता चल ही जाएगा। इस वक्त सवाल ये है कि ये छपवाने वाले ने छपवाया क्यों? हसमुख जी, कॉज और इफेक्ट की थ्योरी आप ही ने मुझे सुनाई थी, और ये भी कहा था कि एक्शन से रिएक्शन होता है। ये इफेक्ट है, ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन वो था जब आप ईला सिंघानी के लिए जेल गए थे, और अगर अंकिता बॉबी से नहीं मिलती तो इस चिथड़े में तस्वीर छपती ही नहीं। इससे तो बात करना मुश्किल होता जा रहा है। यूं कहिए, सच सुनना मुश्किल होता जा रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं,
मुझे सच छुपाना नहीं आता। एक बात तो तय है कि जिसने भी ये किया है वो डेफिनेटली सिंघानिस इसका दुश्मन है। वो खामखा इसमें हमें घसीट रहा है। एग्जैक्टली। हमारे खानदान का ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो हम पर इस तरह कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा। जतिन, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं कहना? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अंकिता की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी अनजान दुश्मन के पहले मेरा हाथ बॉबी सिंघानी की गर्दन तक पहुंच जाएगा। पापा, मैं भी जतिन के साथ हूँ। समझ नहीं आता इंसान अचानक इतना अंधा क्यों हो जाता है। संजीत, ये पोस्टर देखा तुमने? What nonsense is this? This is too much. पता नहीं किस कमीनी की जलील हरकत है। तुमने देखा? उसने ये भी लिख दिया कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम जानते हो ये तो सच है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि इन्हें ये सब बातें पता कैसे चली। तुम्हें हंसी आ रही है? इसमें कितनी बदनामी होगी जानती हो तुम? बदनाम होंगी तो तुम्हारे साथ ही होंगी ना, किसी और के साथ तो नहीं। मैं तो खुश हूँ। तुम बात नहीं समझ रही हो। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मुझे अब तक इस पोस्टर के बारे में पता चल गया होगा। संजीत, सवाल ये है कि माँ हमें क्या जवाब देगी, क्योंकि तस्वीर तो उनकी भी छपी है इस पोस्टर में, हसमुख अजमेरा के साथ। संजना, देखो संजीत, अब तुम चाहे नाराज हो चाहे पूरी दुनिया को गालियां दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जो काम हम दोनों मिलकर नहीं कर सके वो इस पोस्टर ने कर दिया, और अगर इस पोस्टर को शादी का कार्ड मान लिया जाए तो सिर्फ रिसेप्शन की देर है। you know what? You're crazy. Yes, I am crazy. Crazy about you. अब चूंकि मैं सिंघानी फैमिली की हिस्ट्री में एंटर हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम भी चाहो तो भी नहीं। संजना, एक बात बताओ, लड़कियां इतनी प्रैक्टिकल क्यों होती हैं? क्योंकि लड़के दीवाने होते हैं, तुम्हारी तरह। Really? Yes. चलो चाय पीते हैं। Okay? Sonal, you ordered for the fresh beverages. That's good. So not something fresh, something good, something different. Doing it? Okay, take care. Properly done. Okay, fine. I'll talk to you later. Hi, Rohit. Yeah, I'll do the need. Bye. Hi, Bobby. बॉबी, ये पोस्टर वगैरह मुझे लगता है किसी शैतानी दिमाग का काम है। सच पूछो तो अपनी और अंकिता की तस्वीर देखकर मुझे गुस्सा भी नहीं आया, खुशी भी नहीं हुई। ऐसी सी हालत कुछ मेरी भी। साला दिल की बात किसी ने पोस्टर पर उतार दी। वैसे दुनिया को ये पता लगे कि मैं रेशमा से प्यार करता हूँ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन अंकिता को लेकर मेरी वजह से अजमेराज की बदनामी हो, ये मुझे पसंद नहीं।
जब बॉबी तुम अंकिता को भगा कर लेकर जाओगे तब अजमीरा की बुराई नहीं होगी। रोहित, मैं तुझसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास रखो, वो दिन कभी नहीं आएगा। ना ही मैं अंकिता को भगा कर यहाँ लाऊंगा, ना ही उसके साथ भाग कर जाऊंगा। लिख कर ले लो बॉबी, एक बार नहीं 3 बार लिख कर ले लो। अगर इन दोनों खानदानों के बीच में कोई रिश्ता होना है तो वो अगर अगर इन दोनों खानदानों के बीच में कोई रिश्ता हुआ तो वो तभी पॉसिबल है जब तुम अंकिता को भगा कर लेकर जाओ या फिर अंकिता तुम्हारे साथ भाग कर आए। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो इन दोनों खानदानों के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। आई विश रोहित सब कुछ नॉर्मल ढंग से हो जाए यार। मैं बड़ी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता। जरा सोचकर देख, निखिल ने मनमानी की शादी की और संजीत ने भी। यार अगर हम भी। You're right, बॉबी। तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो बॉबी, लेकिन एक तरफ बड़ी माँ है, दूसरी तरफ रेशमा को दिया हुआ वादा। I don't know what the future holds for us. माँ, एक भूल हो गई है। इसके अलावा और कोई भूल हुई है क्या? माँ, मैं जिस भूल की बात कर रहा हूँ वो शायद माफी के काबिल नहीं है। क्या माफी के काबिल है और क्या नहीं, इसका फैसला मुझे करने दो। हुआ क्या? माँ, एक आदमी था निर्मल देव। था मतलब? वो तो अभी यही कहीं होगा, वही ना, टाइम एंड वोक का रिपोर्टर। तो उसने आपसे कहा कि वो टाइम का रिपोर्टर है? हाँ, उसका कार्ड भी अभी तक मेरे पास होगा। जरूर नकली होगा, क्योंकि जो कार्ड उसने मुझे दिखाया था उसमें लिखा था कि वो किसी ग्रुप ऑफ होटल्स का फाइनेंशियल एडवाइजर है। बात क्या है? माँ, वो मेरे साथ 50 लाख का फ्रॉड करके भाग गया है। क्या? 50 लाख का फ्रॉड? और तुम्हारे साथ? तुम्हें तो शर्म नहीं आएगी, मगर मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें आज तक यही सिखाया है कि कोई अजनबी आदमी आए और तुम्हें लूट कर चला जाए? अब मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारा पैसा है, तुम भुगतो। उसने तो बैंक में कंबाइंड अकाउंट खुलवाया था और तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती। इतने रुपए आए कहां से? बैंक ने 1 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया था। कोई बैंक संजीत सिंघानी की जबान पर इतना बड़ा लोन सैंक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो ईला सिंघानी का बेटा ही क्यों ना हो। क्या सिक्योरिटी दी थी बैंक को? सिलिकॉन वैली की जमीन। क्या कहा तुमने? हाँ। वो जमीन मैंने तुम्हारे नाम से खरीदी जरूर थी, वो जमीन तुम्हारी थी तो नहीं? माँ, वो तुम चुप रहो, तुम कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे। सपना के लिए 10 करोड़ देते समय मैंने दोबारा सोचा भी नहीं था। ये 50 लाख भी मैं भूल सकती थी, लेकिन तुम्हारी ये भूल जिसने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल रखा है, इसी की वजह से। आपको किसी खुदा ने यह हक नहीं दिया कि आप अपने डिक्टेटरशिप के घोड़े से मुझे बांधकर हमेशा घसीटती रहें। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ने के लिए और कुछ बाकी रहा क्या? तुम किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना? किसी के बच्चे की नहीं, आपके बेटे की, संजीत सिंघानी की। और अगर माँ बनना पाप है तो ये पाप आप 3 बार कर चुकी हैं। संजना, इंसान समाज के रीत और रिवाज मानकर चले तो उसे पाप नहीं कहते,
रिवाज मानकर ही चली हूं मैं। आपका बेटा मेरी मांग में सिंदूर भर चुका है। अब अगर आप या दुनिया वाले इस बात को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ, संजना मेरी ब्याता है। संजीत, हो गई ना तसल्ली आपको? आपको तो बड़ा दुख होगा ना कि संजीत अब आपके हाथों का खिलौना नहीं रहा। लेकिन अगर ये फिर भी आपका खिलौना बना रहना चाहता है तो आप इसे शौक से रख सकते हैं। मैं इसके होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी गुजार लूंगी। संजना, देखा आपने, देखा आपकी जिद आप हमेशा उसे नहीं मुझे जलील करती हैं। माँ है ये समझकर आया था, अनाथ हूं ये समझकर जा रहा।